हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे पीएससी की तैयारी कर रहे थे एसीएफ की। ठीक है, एसीएफ में हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक दिया हुआ है मैनेजमेंट के साथ, वो है फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। ठीक है, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान बेसिक लास्ट क्लास में देख लिया हम लोग। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है ये कौन बनाता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। ठीक है, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान जो है ये कौन बनाएगा, तो डीएफओ बनाएंगे। इन्हीं को ही वर्किंग प्लान ऑफिसर भी कहा जा सकता है, या जो भी बना रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वर्किंग प्लान ऑफिसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंडिया का ठीक है, हमारे भारत देश का सबसे पहला वर्किंग प्लान कब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे भारत देश का सबसे फर्स्ट, ठीक है, वर्किंग प्लान ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1895। ठीक है, ऑप्शन में आपको 1985 भी देगा, याद रखेंगे। 1895, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फर्स्ट वर्किंग प्लान ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1895। कहां बना था, तो नीलंबर वर्किंग प्लान, उसका नाम क्या था, नीलंबर वर्किंग प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, 1895, ऑप्शन में 1985 भी मिलेगा आपको, ये गलत होगा। 1895, ठीक है, कहां बना था, तो नीलंबर वर्किंग प्लान में सबसे पहला वर्किंग प्लान बना था। ठीक है, अब आप लोग पहले का क्लास रिकॉल कीजिए, जो मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर था। उस सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन बताई थी। ठीक है, चैंपियन एंड सेथ का क्लासिफिकेशन बताई थी मैं आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में। तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब जलवायु के आधार पे हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया। अब हम अलग अलग कैटेगरी से फॉरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे, जैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड नंबर, फर्स्ट तो क्लाइमेटिक हो गया था, देन सेकंड फंक्शनल, थर्ड टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी के आधार पे, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे हम क्लासिफाई कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल हो गया, टेरिटरी हो गया, देन लीगल, फिफ्थ लीगल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी है, बट हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ बेसिक देखना है। और एक होता है मैनेजमेंट के आधार पर, मैनेजमेंट के आधार पर। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, मैनेजमेंट को ही हम सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं किसको, मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन। अभी हम वर्किंग प्लान पढ़ रहे हैं, पर इससे जो क्वेश्चंस आता है उसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, तभी आप लोग उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम अभी 6 टाइप से फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला तो हमने देख लिया क्लाइमेट इकोलॉजी के आधार पर, दूसरा फंक्शनल, तीसरा टेरिटरी, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा लीगल, और छठवा है आपका मैनेजमेंट या सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहला देखते हैं, कौन सा, फंक्शनल। उसके फंक्शन के आधार पर तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट।
ठीक है, प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस बनाना, ठीक है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन के उसमें से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके लिए अगर हम फॉरेस्ट को वहां मैनेज कर रहे हैं तो वो होगा प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। और अगर उससे रक्षा करना है, किसकी रक्षा करना है, इन्वायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, वन्य जीव की रक्षा करनी है, मतलब हम पर्यावरण को या पारिस्थितिक तंत्र को बचा रहे हैं, उसके लिए अगर फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं उसके कार्य के आधार पे, तो कार्य के आधार पे दो, प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव। देन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है, दूसरा है आपका टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी हिंदी में क्या कहेंगे, भूस्थली, ठीक है, भूमि के आधार पर, ठीक है, जमीन के आधार पर, जो लैंड है उसके आधार पर। तो सबसे पहला होता है इसका, ठीक है, सबसे पहला यूनिट होता है टेरिटरी का ब्लॉक, क्या होता है, ब्लॉक। दूसरा होता है इसके बाद सबसे छोटा हो गया ब्लॉक, मतलब यूनिट क्या हो गया इसका, ब्लॉक। बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके क्या बनाएंगे, कंपार्टमेंट, क्या बनाएंगे, कंपार्टमेंट। और बहुत सारे कंपार्टमेंट मिलके बनाएंगे सब कंपार्टमेंट, क्या कहेंगे, ठीक है, क्या क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्लॉक, टेरिटरी के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन कैसे आगे मैं बताऊंगी, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखिए अभी। टेरिटरी के आधार पे ब्लॉक, टेरिटरी मतलब एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे, टेरिटरी मतलब क्षेत्रफल या एरिया, भूमि, उसके आधार पे सबसे स्मॉलेस्ट होता है ब्लॉक। बहुत सारे ब्लॉक मिलके बनाएंगे कंपार्टमेंट, और बहुत सारे कंपार्टमेंट मिलके बनाएंगे सब कंपार्टमेंट, क्या बनाएंगे, सब कंपार्टमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे लिखते हैं क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए, यहां पे लिख लेते हैं मैनेजमेंट, या इसी को कहते हैं सिल्वीकल्चरल, सिल्वीकल्चरल, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के आधार पे हमको फॉरेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है, प्रबंध करना है, उसके लिए हम फॉरेस्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो सबसे पहला होता है आपका मैनेजमेंट के आधार पे, सबसे छोटा होता है वर्किंग, सॉरी सबसे बड़ा होता है वर्किंग सर्कल, ठीक है, वर्किंग सर्कल। वर्किंग सर्कल के अंदर आएंगे फेलिंग सीरीज, क्या आएंगे, फेलिंग सीरीज। तीसरा वर्किंग सर्कल के अंदर क्या है, फेलिंग सीरीज। फेलिंग सीरीज के अंदर आएंगे कटिंग सेक्शन, क्या आएंगे, कटिंग सेक्शन, कटिंग सेक्शन। देन फोर्थ, कटिंग सेक्शन के बाद क्या आएगा हमारा, आएगा कूप्स, कूप्स। और फिफ्थ होता है पीरियोडिक ब्लॉक। इतने टाइप में डिवाइड करेंगे। देखो ये इसलिए याद करना जरूरी है, ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे आता है, एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। टेरिटरी के आधार पर जो बेसिक यूनिट है फॉरेस्ट का वो क्या है। ऑप्शन में आपको वर्किंग सर्कल भी देगा, कूप भी देगा, बीट भी देगा, ब्लॉक भी देगा, तो क्या आएगा आंसर आपका, ब्लॉक। लेकिन वहीं अगर मैनेजमेंट के या सिल्वीकल्चर के आधार पे पूछ लेगा तो क्या होगा आपका जो बेसिक यूनिट होगा वो होगा आपका वर्किंग सर्कल, ठीक है। सबसे बड़ा है ये, लेकिन इसी को हम यूनिट भी कहते हैं। देन लीगल, लीगल के आधार पे, लीगल के आधार पे होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ टेबल देख रहे हैं, ठीक है। पहला होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, सॉरी प्रिजर्व फॉरेस्ट, प्रिजर्व फॉरेस्ट।
सेकेंड होता है कंजर्व फॉरेस्ट, और थर्ड होता है रिजर्व फॉरेस्ट। फोर्थ होता है विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, और फिफ्थ होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ नाम देखिए। और लास्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, सबसे लास्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब शासन प्रशासन के आधार पे, ठीक है, कि हम उस पर कैसे ऑफिसर्स उस पर वर्क करते हैं, इसके आधार पर। इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं अभी यहीं पर कि किसके रेंज के आधार पर कितने कौन से ऑफिसर होते हैं, क्योंकि इससे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया है, ठीक है। लास्ट एग्जाम जो हुआ था एसीएफ का लास्ट बार, उस पर भी आया हुआ था। सबसे पहले देखते, सबसे छोटे से हम सबसे बड़े की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटा होता है बीट, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताई थी, सबसे छोटा होता है बीट, ठीक है। इस बीट के जो ऑफिसर होंगे, इस बीट को के जो इंचार्ज होंगे उनको कहेंगे हम बीट गार्ड, या इसी को ही हम फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। जस्ट बीट के ऊपर होता है ब्लॉक। क्या होगा? ब्लॉक। ब्लॉक को ही हम सब रेंज या इसी को ही हम ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं? सब रेंज, या इसी को ही हम क्या कहेंगे? सेक्शन। क्या कहेंगे? सेक्शन, ठीक है। ब्लॉक, सब रेंज या सेक्शन, तीनों में एक ही चीज है। इसके जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं सब रेंज ऑफिसर। कौन होंगे? सब रेंज ऑफिसर। ब्लॉक के इंचार्ज कौन होंगे? सब रेंज ऑफिसर। सब रेंज के कौन होंगे? तो सब रेंज ऑफिसर। सेक्शन के कौन होंगे? तो भी सब रेंज ऑफिसर, ठीक है। देन इसी सब रेंज ऑफिसर को ही हम क्या कहते हैं? और एक वर्ड है इसका फॉरेस्टर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्टर। इसी को हम कहते हैं फॉरेस्टर। देन नेक्स्ट सबसे छोटा बीट, बीट के बाद ब्लॉक आया। ब्लॉक के बाद क्या आता है? तो ब्लॉक के बाद आता है सब रेंज, के बाद आएगा रेंज, ठीक है। रेंज के ऑफिसर को या जो रेंज के इंचार्ज होते हैं उनको कहते हैं रेंजर। इसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। रेंजर या इसी को ही रेंज ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। रेंजर या रेंज ऑफिसर भी कहते हैं। देन इसके बाद इसमें विजिबल है, ठीक है। इसके बाद रेंज ऑफिसर के बाद फॉरेस्ट सब डिवीजन। क्या कहेंगे? फॉरेस्ट सब डिवीजन। फॉरेस्ट सब डिवीजन के जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं अभी? इन दोनों के लिए, रेंजर के लिए और एसीएफ के लिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, रेंज के इंचार्ज कौन होंगे? रेंजर या रेंज ऑफिसर। सब डिवीजन, फॉरेस्ट सब डिवीजन के इंचार्ज कौन होंगे? तो एसीएफ। कौन होंगे? एसीएफ। देन फॉरेस्ट डिवीजन, इसके इंचार्ज कौन होंगे? नाम से ही आ रहा है डिवीजन, ठीक है, नाम से ही नाम आ रहा है डिवीजन, तो कौन होंगे? डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। वन मंडलाधिकारी, कौन? वन मंडलाधिकारी या डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। ये जो होते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आईएफएस के द्वारा। अगर आप आईएफएस में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो डीएफओ का होगा। किसका होगा? डीएफओ का। लेकिन एसीएफ भी प्रमोट होकर के डीएफओ बनते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर प्रमोट होकर के आईएएस की उपाधि मिलती है उनको, कलेक्टर बन जाते हैं, वैसे ही एसीएफ भी प्रमोट होकर डीएफओ बन जाते हैं, आईएफएस प्रमोटेड हो जाते हैं।
ठीक है, ये हो गया फॉरेस्ट डिवीजन। और इसके बाद होता है सर्कल, विजिबल है, इसके बाद होता है सर्कल, ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल। फॉरेस्ट सर्कल के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं CF, क्या, CF, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इनके हेड को कहेंगे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और लास्ट होता है आपका सर्कल के ऊपर जी नंबर का, वो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके जो हेड होंगे, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो होंगे CCF, ठीक है, CCF, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, तो CCF होंगे। CCF मतलब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। कहीं कहीं पर CCF ना दे करके PCCF भी देता है, ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपका सही है। मेन तो PCCF होते हैं, लेकिन कब होंगे, जब पूरे स्टेट का जितने भी फॉरेस्ट है पूरे को इंक्लूड कर रहे हैं, उस पर सारे फॉरेस्ट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टेट का, ठीक है, राज्य वन विभाग जो है, अगर राज्य वन विभाग दिया है तो CCF आंसर है, ठीक है, लेकिन पूरे राज्य के वन का अगर आ गया तो PCCF आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं देता है, ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। अगर दोनों दे रहा है तो A एंड B वाला ऑप्शन भी आपका रहेगा, A एंड B वाला ऑप्शन भी रहेगा। अब देखो, हम अभी देख लिए, हौच-पौच हो गया, थोड़ा सा समझ के लिखते हैं। ये था, ठीक है, ये था। आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे तो टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। बोर्ड उतना एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पूरा यूज हो जाता है तो समझ में नहीं, लिखने नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए, फंक्शनल के आधार पे था प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव, इतना ही याद रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, टेरिटरी के आधार पर, इससे क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, हर साल। क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ब्लॉक, ये क्वेश्चन बना। दूसरा, इसको अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, क्षेत्रफल के आधार पे इसको क्लासिफाई करो बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक, कंपार्टमेंट एंड सब कंपार्टमेंट, ये दे दिया, तो सब कंपार्टमेंट हम इससे पहले लगा देते हैं, सब कंपार्टमेंट को हम ब्लॉक से पहले लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। सब कंपार्टमेंट जो होता है वो इससे बड़ा होता है, क्लियर। ब्लॉक, कंपार्टमेंट एंड सब कंपार्टमेंट, सॉरी, सब कंपार्टमेंट छोटा ही रहता है, ब्लॉक, कंपार्टमेंट, सब कंपार्टमेंट। सब कंपार्टमेंट मतलब इसका जो कुछ हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाता है तो वो सब कंपार्टमेंट बनता है, ठीक है, यही सीक्वेंस में है, ब्लॉक, देन कंपार्टमेंट, देन सब कंपार्टमेंट। क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, ब्लॉक बेसिक यूनिट क्या है। और मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट पर्पज से जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट पर्पज से जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है, तो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन में जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है, होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है वर्किंग प्लान, टूल, वर्किंग टूल होता है, ठीक है, वर्किंग प्लान। और वर्किंग प्लान का जो मेन यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्किंग सर्कल, ठीक है, क्या होता है, वर्किंग सर्कल, सबसे छोटा, सॉरी, जो यूनिट है वो होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया कि मैनेजमेंट पर्पस से या सिल्वीकल्चरल पर्पस से कौन सा यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, तो क्या है, वर्किंग सर्कल। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मैनेजमेंट के पर्पस से या सिल्वीकल्चर पर्पस से सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, ये सबसे छोटा क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके आधार पर सबसे छोटा क्या है, पीरियोडिक ब्लॉक्स।
पीरियोडिक ब्लॉक्स बहुत सारे मिलके बनाते हैं कूप। कूप मतलब क्या होता है? फेलिंग एरिया, जहां पे हमको फेलिंग करना है, ठीक है, उसी को हम फेलिंग एरिया या फेलिंग एरिया, ठीक है, जहां पे कट कर रहे हैं। देन बहुत सारे कूप्स मिलके बनाते हैं कटिंग सेक्शन, बहुत सारे कटिंग सेक्शन बनाते हैं फेलिंग सीरीज, और बहुत सारे फेलिंग सीरीज बनाते हैं वर्किंग सर्कल। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्योंकि इससे डायरेक्ट आएगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ ये फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, इसमें ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है, वर्किंग सर्कल है, इसमें फेलिंग सीरीज क्या है। चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ, जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अभी एमएससी करना नहीं है हमको इसमें। देखो विजिबल है, देखो सपोज ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया जो है ये पूरा एक वर्किंग सर्कल मान के चलो, ये पूरा वर्किंग सर्कल है। इसको हम ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग इसमें लेयर्स में, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए। तो ये जो पूरा एरिया है ये है वर्किंग सर्कल, ठीक है। अब ये एक एक सिंगल जो स्ट्रिप्स है इसको कहेंगे फेलिंग सीरीज। मतलब पहले फेलिंग कहाँ होगी? यहाँ होगी, इसके बाद यहाँ होगी, इसके बाद यहाँ होगी, इसके बाद इस लेयर में होगी, फिर ऐसे, ठीक है। इसके बाद इस लेयर में भी सेक्शन होगा। कैसे? इनमें से जो रोटेशन लास्ट क्लास से बताई हूं मैं, जो ट्री रोटेशन एज में होगा उसी को काटा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जहां पर ऐसे ब्लॉक्स बना दिए हैं, ये जो है ये फेलिंग सीरीज है, ये जो है ये फेलिंग सीरीज है, ठीक है। इसके अंदर में जो कंपार्टमेंट्स है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, उसको कहेंगे हम कटिंग सेक्शन, उसको कहेंगे हम कटिंग सेक्शन। तो ये कटिंग सेक्शन ए, 1A, ये हो गया 1B, ये हो गया 1C, ये हो गया 1D, ये सब क्या है? कटिंग सेक्शन से। वैसे ये 2A, 2B, 2C, 2D, ये क्या है? कटिंग सेक्शन है। अब इसके अंदर जो फेलिंग सर्कल है, जहां पर हम काट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे कट रहे हैं वो क्या है? कूप, वो क्या है? कूप। और लास्ट होता है पीरियोडिक ब्लॉक, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड्स में हम जिसको कट कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है पीरियोडिक ब्लॉक। ये 3 वर्ड में कंफ्यूज होते हैं तो उसको याद रखिएगा। हम पूरे वर्किंग सर्कल को डिवाइड करते हैं फेलिंग सीरीज में और कटिंग सेक्शन में, ठीक है। फेलिंग सीरीज को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कटिंग सेक्शन में। देन इंपॉर्टेंट है लीगल क्लासिफिकेशन। लीगल क्लासिफिकेशन में प्रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। देखो विलेज फॉरेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीणों के द्वारा है और ग्रामीणों के फ्यूचर के लिए है, ठीक है। मतलब ग्रामीण उसको मना रहे हैं, के लिए भी है, उनके लिए है, उनके द्वारा सृजित किया जा रहा है और उनके उपज को भी विलेजर्स ही, जो विलेज है, ग्रामीण है, वही यूज कर रहे हैं, तो विलेज फॉरेस्ट है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब जिसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है कि वो कौन से फॉरेस्ट में आता है, तो वो हो जाएगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिसका ज्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंट ट्रीज नहीं होंगे या जिसका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। अब देखो प्रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट, 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। प्रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट। देखो प्रिजर्व फॉरेस्ट, प्रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है वो ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसको हम प्रिजर्व करके रखे हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, जिसको हम प्रिजर्व करके रखे हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर, उसमें मतलब कि कुछ भी हार्वेस्टिंग नहीं किया जाएगा, वो है आपका प्रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है कंजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा है आपका कंजर्व्ड फॉरेस्ट। प्रिजर्व फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, प्रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, इसमें
इसमें गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाएगा। इस पे गवर्नमेंट है जो सरकार है वो आसपास के विलेजर्स को, ठीक है, विलेजर्स को ये अधिकार देती है कि वो उस फॉरेस्ट की रक्षा करे, उससे एक लिमिट मतलब कि एक लिमिट तक, क्या कहेंगे उसको, एक मात्रा, एक निश्चित अमाउंट में से प्रोडक्ट उससे निकाल सकती है, उससे ज्यादा वो उससे नहीं निकाल सकती है। तो ऐसे फॉरेस्ट को कहेंगे प्रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत विलेजर्स को ये राइट दिया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है कि आप इस फॉरेस्ट से अपने जीवन यापन के लिए, अपने दिनचर्या के लिए जो जो सामान चाहिए आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट के जीव जंतुओं को और वहाँ की जो फ्लोरा है, जो वनस्पति है, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसमें? प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट में, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इससे जो टिम्बर है, मतलब किसी पेड़ को नहीं काट सकते। सूखा हुआ चीज आप ले सकते हो, जैसे ड्राई लीव्स हो गया, ठीक है। जो पेड़ गिर गए हैं, जो गिर के जमीन पे आ गए हैं, फेल हो चुके हैं, फेल टिम्बर हो गए, इन सबको निकाल सकते हो। लेकिन जो लिविंग प्लांट है, जो लिविंग ट्री है, जिसमें अभी रोटेशन पीरियड वो क्रॉस कर चुका है, देख रहे हो आप, लेकिन उसको आप कट नहीं कर सकते। किसमें? रिजर्व फॉरेस्ट में आप कटिंग नहीं कर सकते, फेलिंग नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी गिर चुका है, जो ऑलरेडी जमीन पे गिर चुका है, उसको हम ले सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कंजर्व फॉरेस्ट में ना तो आप सूखे पत्ते ले सकते हो, ना ही आप उस पर चराने का काम कर सकते हो, जानवरों को चराने का, ठीक है, ना ही आप उससे फेलिंग कर सकते हो, मतलब इससे कुछ भी नहीं कर सकते। सारा एक्टिविटी इसमें बैंड होता है, इसमें कंजर्व्ड फॉरेस्ट में, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में कंफ्यूज होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि हम जो स्टैंडिंग ट्री है उसको कट कर सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में आप स्टैंडिंग ट्री को कट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अगर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है, अगर आप जाके यहाँ पर गैर कानूनी तौर से काट रहे हो, क्योंकि गैर कानूनी ही काटना पड़ेगा, कानून तो परमिशन देगा नहीं, तो आपको सजा भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्या? इससे आप एक लिमिट तक काट सकते हो। किसमें? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या प्रिजर्व फॉरेस्ट में आप एक लिमिट तक कटिंग कर सकते हो, फेलिंग्स कर सकते हो, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में आप किसी भी तरीके का फेलिंग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सूखे पत्ते हो गए, जो ऑलरेडी गिरा हुआ पेड़ है, डैमेज ट्री जो गिर चुका है ना, उसको आप यूज कर सकते हो, इससे फ्रूट्स यूज कर सकते हो, लेकिन आप पेड़ को नहीं काट सकते। लेकिन कंजर्व्ड फॉरेस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वहां पे आपको एंट्री ही नहीं देंगे, एंट्री देंगे भी तो सिर्फ टूरिस्ट पर्पस से। आप उस पर कटिंग नहीं कर सकते, वहां से कुछ गिरा हुआ है उसको उठा के नहीं ला सकते। वहां पर सपोज कंजर्व फॉरेस्ट में एक जानवर मर भी गया है, ठीक है, तो उसको आप उठा के नहीं ला सकते। दूसरा चीज, अगर एक अच्छा खासा बड़ा सा सागौन का पेड़ गिर गया है, ठीक है, कंजर्व फॉरेस्ट है, आपको मन कर रहा है उठा के लाने का, उसे फर्नीचर बनाने का, तो भी आप नहीं ला सकते, उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। वो वहीं सड़ेगा, वहीं पर वो गलेगा और वहीं पर वो फॉसिल बनेगा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्व फॉरेस्ट कोई कंडीशन दे देगा आपको, ठीक है, कि इनमें से ऐसे फॉरेस्ट जिसमें विलेजर्स एक लिमिट तक अपने प्रोड्यूस डेली नीड्स के जो सामान है उसको ले सकते हैं, तो वो कौन से फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा? प्रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट की कंजर्व फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा? वो प्रिजर्व फॉरेस्ट। उसी को ही हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये पूछेगा आपको कि ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जहां से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी हार्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो है कंजर्व फॉरेस्ट।
और रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है जिससे हम सिर्फ डेड मटेरियल, सूखे लीफ, पत्ते, है ना, उसको ले सकते हैं, गिरे हुए टिम्बर्स को ले सकते हैं, बट स्टैंडिंग ट्री को, खड़े हुए ट्री को, जीवित वृक्ष को हम हार्म नहीं कर सकते, हम कटिंग नहीं कर सकते, वो है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट से इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए दे देते हैं, सीक्वेंस में या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देते हैं, दे देंगे कि सब रेंज के अधिकारी को क्या कहते हैं, तो सब रेंज के अधिकारी को कहते हैं फॉरेस्टर। ठीक है, रेंज के अधिकारी को कहते हैं रेंजर, सब डिवीजन के अधिकारी को एसीएफ, फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ और सर्कल के सीएफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीसीएफ या पीसीसीएफ। इसको आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव के फॉर्म में सबसे छोटा यूनिट होता है आपका बीट। ठीक है, बीट, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे छोटा बीट, इसमें भी ब्लॉक आया, इसमें भी ब्लॉक आया। ठीक है, टेरिटरी में भी ब्लॉक का वर्ड आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ ये सबसे छोटा नहीं है, बट टेरिटरी में ब्लॉक सबसे छोटा है। ठीक है, टेरिटरी में ब्लॉक सबसे छोटा है और एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे छोटा कौन सा है, बीट। देखो 3 क्वेश्चन इससे नॉर्मली बनते हैं, नॉर्मल जो भी एग्जाम होता है उसमें ये बनते हैं, जैसे एसीएफ का एग्जाम हो गया, नेट का एग्जाम हो गया, या फॉरेस्ट के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह, उसमें भी आता है। 3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। पहला यूनिट से, ये यूनिट, ठीक है, टेरिटरी का यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो ब्लॉक है। मैनेजमेंट का क्या है यूनिट, तो वर्किंग प्लान है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो बीट है। ये क्वेश्चन आपसे रेगुलरली पूछा जाएगा और यही क्वेश्चंस उसमें बनते भी हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर नोट कीजिएगा। बोर्ड में थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन आप लोग क्लियर नोट कीजिएगा। हो सके तो अलग अलग पेन को यूज़ कीजिए, अलग अलग पेन को, कलर को यूज़ करोगे। जैसे आप फंक्शनल का देख रहे हो तो अलग पेन से लिखिए, टेरिटरी का देखो तो उसको पूरे को दूसरे कलर से लिखिए, तो क्या कलर जो है वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है एग्जाम के समय पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन के आधार पे। अब जब फॉरेस्ट का जब डिवीजन का पढ़ ही रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन अलग अलग के आधार पे, जब प्रिजर्व फॉरेस्ट आ ही गया है तो एक चीज और थोड़ा सा देख ही लेते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज छूट जाती है, तो अब जब याद आ ही गया है तो उसको हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, उसको हम लोग यहीं पर कवर करते हैं। क्या, देखो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट का कभी नहीं पूछता है, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। रिजर्व फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। देखो लीगल, किसमें, लीगल क्लासिफिकेशन में, लीगल क्लासिफिकेशन में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। देखो लीगल क्लासिफिकेशन में हमको सिर्फ 2 देखना है, 3 देखना है। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या इसी को प्रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट 1, नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और नंबर 3 है आपका अनक्लास्ड या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या उठेगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल कितना है, और परसेंटेज, प्रतिशत, एरिया के हिसाब से प्रतिशत, इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। तो इसको याद रखेंगे 782 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया क्या है, 25782, 25782 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है 24036 किलोमीटर स्क्वायर, 24036, 24036, ठीक है, 24036, ये इसका एरिया है। देन
अनक्लास्ड का है 9954 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं तो 25,782, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं तो 24,036 और अनक्लास्ड फॉरेस्ट कितने हैं तो 9954। अब इसका प्रतिशत से क्वेश्चन आता है। ये कितना था, ये कितना है तो 43.13, कितने हैं 43.13%। इसका है 40.22%। ठीक है, 40.22% और इसका है 16.65%। इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, क्या क्या देखिए हम अभी रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसमें इन तीनों का ही दिया हुआ, तो नॉर्मल सी बात है इन तीनों से ही क्वेश्चन उठेगा। क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया क्या है या रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज है 43.13, इसका है 40.22 और इसका है 16.65। इसको आपको ऐसे इट इज याद करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसको भी हम साथ में करते हुए चलेंगे, ताकि ये टॉपिक से हमको अलग से क्वेश्चन सेक्शन ना बनाना पड़े। ओके देन, पढ़ते रहिए। थैंक यू।